दोस्तों आज के इस वीडियो में हम यह बात करने जा रहे हैं कि 500 रुपए से लेकर के 5000 रुपए तक प्रतिदिन का व्यापार करके और दोस्तों 3 रुपये किलो का रॉ मटेरियल खरीद करके रोज का 500 से लेकर 5000 रुपए तक का अगर आप चाहें तो व्यापार कर सकते हैं। और इसमें से अगर कमाई की बात करें तो दोस्तों 500 रुपया अगर मान लीजिए एक दिन कमा रहे हैं तो उससे ज्यादा मतलब इतने के बीच में आप प्रतिदिन कमाई कर सकते हैं। लेकिन कैसे कर सकते हैं, कौन सा तरीका है, कितनी लागत लगेगी, केवल रॉ मटेरियल 3 रुपए किलो मिलेगा आपको या 3 रुपए 50 पैसे किलो मिलेगा, समय के अनुसार उसका भी कीमत बढ़ता है। देखिए जो भी जानकारी है पूरी विस्तृत जानकारी बताने जा रहा हूं। तो रॉ मटेरियल के बारे में मैंने आपको बताया, लेकिन जो मुख्य जानकारी मैं आपको बताने जा रहा हूं उसको थोड़ा आप ध्यान से समझिए। देखिए कहने का मेरा मतलब यह है कि 500 रुपए से 5000 रुपए तक इनकम किया जा सकता है, जिसमें व्यापार भी किसी दिन मान लीजिए कम चला तो कम लागत लगा करके कम ही मटेरियल बिकेगा, कम ही कमाई होगा। और जिस दिन ज्यादा चला तो 5000 रुपया तक भी कमाई किया जा सकता है और सीजन में लोग कमाते भी हैं। तो दोस्तों एक एक जानकारी आपको पूरी बारीकी से देने जा रहे हैं, इस वीडियो को पूरा कंप्लीट समझिएगा। तो चलिए दोस्तों आज का वीडियो शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं वीके टूल चैनल विष्णु जी के साथ। दोस्तों कैसे हैं आप सब, उम्मीद करता हूं कि आज आप लोग फिर से अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और फिट होंगे। दोस्तों अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। दोस्तों अगर आप किसी बिजनेस, व्यापार, स्वरोजगार से जुड़े हुए व्यक्ति हैं, अगर आपके मन में कोई सवाल चल रहा है, किसी प्रकार का मतलब संशय है, अपने बिजनेस से जुड़ा हुआ या बिजनेस शुरू करना चाहते हो या बिजनेस कर चुके हो, अगर कोई सवाल है तो आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाकर निसंकोच पूछ सकते हैं। लेकिन जो टॉपिक है दोस्तों उस पर हम आते हैं। देखिए दोस्तों जिस बिजनेस के बारे में हम आज बात करने जा रहे हैं उसमें लागत कम से कम इस समय में आपको अगर कितना हो, अगर नॉर्मल व्यापार शुरू करेंगे तो 1 लाख रुपए आपके पास पूंजी होना चाहिए। और दोस्तों बिजनेस बहुत एक तरीके से कहा जाए बहुत कठिन नहीं है। रॉ मटेरियल कहीं कोई कंपनी से नहीं मंगाना है, रॉ मटेरियल आपको आसानी से गांव देहात में ही मिल जाएगा। लेकिन उसको बेचना आपको गांव देहात में भी बिकेगा, लेकिन आप बेचना उसको ऐसे जगह है जहां भीड़ भाड़ वाला इलाका हो और खास कर से शहर टाइप का इलाका हो, शहर एरिया हो, मार्केट एरिया हो, बड़ा बाजार हो, बड़ा शहर हो, उस एरिया में अगर आप इसका व्यापार करके अगर अच्छे तरीके से पैसे कमा पाएंगे। तो चलिए एक बात और आपको बता देते हैं। देखिए यह बिजनेस जो है ना, ये ऐसा बिजनेस है जिसको देसी व्यापार के अंतर्गत भी रखा जाता है, मतलब कहा जाता है, उसको माना भी गया है। देसी व्यापार है, स्वदेशी व्यापार, देसी व्यापार। इसमें जैसे कि मान लीजिए 3 रुपया किलो गन्ना, 3 रुपए किलो गन्ना किस समय, ये भी मैं बता दे रहा हूं क्योंकि मान लीजिए बहुत से लोग इसका अर्थ गलत निकाल लेंगे। 3 रुपया से लेकर 3.5 रुपए सीजन में जब गन्ने की कटाई हो रही है उस समय इसकी कीमत मिलेगी। लेकिन जैसे जैसे गन्ने की कटाई कम होने लगेगी, यानी गन्ना खत्म होने लगेगा, वैसे वैसे किलो प्रति किलो के हिसाब से गन्ने का कीमत, अगर आप जो व्यापार मैं बताऊंगा उस व्यापार को करेंगे तो उसका कीमत बढ़ेगा और आपको रॉ मटेरियल 3 रुपए से 4 रुपए किलो भी हो सकता है, 5, 6, 7, 8, ये 18 और 20 रुपए के आसपास जाता है। जैसे जैसे मांग बढ़ेगी, मौसम, ग्राहक बढ़ेंगे, वैसे वैसे इसका कीमत बढ़ने लगेगा। तो ये समझना है आपको। और एक तरीके से अगर आप मतलब थोड़ा अगर मतलब कहीं मान लीजिए नॉलेज वाले व्यक्ति होंगे तो लगभग इशारों से भी आपको पता चल गया होगा कि मैं किस बिजनेस के बारे में बात कर रहा हूं। फिर भी दोस्तों समझाने के लिए मैं अपने मुख से पूरी विस्तृत जानकारी देने जा रहा हूं। देखिए यह व्यापार है गन्ने का रस का व्यापार, गन्ना जूस व्यापार भी कहते हैं, गन्ना रस। तो देखिए दोस्तों इसमें ऐसा नहीं है कि गन्ने का रस पेर दिए और आप बेच दिए और पैसा मिल गया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। पहले इसमें आपको इस बिजनेस को शुरू करने के लिए मतलब ये है कि इसमें ज्यादा सोचना समझना नहीं है, ये मतलब कोई भी व्यक्ति बिजनेस शुरू कर सकता है। इसमें लागत पूंजी होनी चाहिए आपके पास। इसके बाद दोस्तों आपको, आप जिस एरिया में रहते हैं वहां पे या वहां से अगर नहीं वहां पर भी तो वहां से मतलब 5 से 10 किलोमीटर के आसपास गन्ने का खेती हो या गन्ना आप मतलब 10 किलोमीटर एरिया से भी खरीद सकते हैं। मतलब इतना ये सब होना चाहिए आपके एरिया में। और
दूसरी बात यह है कि जिस मशीन का इस्तेमाल करेंगे वो मशीन आपको खरीदना पड़ेगा। अब ये भी आप पूछ सकते हैं कि ये मशीन कहाँ मिलेगा, तो ये अभी इस समय यह मशीन बड़े बड़े शहरों में मिल रहा है, लेकिन जिसको जरूरत है वो हर जगह उपलब्ध है। आप कोशिश करेंगे तो आपको जरूर मिल जाएगा। तो ये भी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, उसको मशीन को खरीद कर उसको सेटिंग कराना होता है। तो जो एक तरीके से वेल्डिंग का काम करते हैं, जिसको एक तरीके से आर्क वेल्डिंग, मतलब जो दरवाजा वगैरह बनाते हैं लोहे का वेल्डिंग मारते हैं दोस्तों, उनके पास से आपको एक ठेला तैयार करा करके उसमें मशीन सेट कराना पड़ेगा। समझ रहे हैं ना, अगर उनको नॉलेज है तब, नहीं तो जहां पे ये सेट होता है वहां पे आपको ये सब कराना पड़ेगा। मान लीजिए आपके एरिया में नहीं नॉलेज वाले लोग हों उतना, तो ये मशीन, आप मशीन खरीदेंगे, उसके साथ मतलब जो इंजन होगा वो खरीदेंगे, उसके बाद जो गन्ने को पेर करके जो जूस निकालेगा वो मशीन उसमें होगा, और ये दोनों को सेट कराना होगा। इसके अलावा उसमें स्पेस भी होना चाहिए जो गन्ना आप आसानी से रख सके, और एक तरीके से इसमें एक मतलब वो सारा चीज मतलब एक ठेला में सेट कराना होता है। आप देख लीजिएगा, ऐसा नहीं है कि कोई व्यापारी ये नहीं किया है आपको नहीं पता है। तो ये जो व्यापार है, मैं क्यों कह रहा हूं कि ये 3 रुपया किलो से शुरू होता है। 3 रुपया किलो गन्ना सीजन में मिलता है। अभी का जैसे समझ लो 3 रुपया किलो आराम से मिल जाएगा, बहुत आसानी से मिल जाएगा। और ये व्यापार इस समय 500 रुपया, मैंने क्यों बताया, इस समय ये लो चलता है। जैसे ठंडी का मौसम है, जूस उतना बिकता नहीं है, तो ये बिजनेस इस समय लो चलता है। लेकिन जैसे जैसे समय बढ़ता है, मतलब अब जैसे ये दिसंबर का महीना चल रहा है, शुरू हुआ है, दिसंबर जनवरी, ये 2 महीने ना कहीं भी आप रहते होंगे लगभग, अगर तो उत्तर भारत में, तो यहाँ ठंड पड़ता है बहुत ज्यादा। दिसंबर, जनवरी और फरवरी तक भी जाता है, लेकिन मार्च आते आते ये खत्म हो जाता है। तो दोस्तों उसी हिसाब से ये व्यापार है, ये व्यापार भी डाउन चलता है। लेकिन जैसे जैसे अब मार्च से या फरवरी के अंत तक, मतलब अंतिम सप्ताह से, ये मौसम धीरे धीरे जैसे ही रुख पकड़ता है, मतलब धूप ज्यादा होने लगता है, उग्र होता है, वैसे वैसे दोस्तों ये व्यापार भी दोस्तों ये उसी तरीके से रफ्तार पकड़ने लगता है, बिक्री ज्यादा होने लगता है। समझ रहे हैं ना। उस समय होता क्या है कि गन्ना मिलना कम हो जाता है, मतलब गन्ने की मतलब कटाई और ये सब मतलब ज्यादातर खत्म होने लगता है। उस समय गन्ने का कीमत बढ़ने लगता है। आप जो रॉ मटेरियल खरीदेंगे उसका कीमत, अगर मान लीजिए इस समय 3 रुपया यानी 300 प्रति क्विंटल आपको मिल जाएगा सीजन के समय में, उससे कम ही में मिल सकता है। समझ रहे हैं ना। लेकिन फिर भी मैं 300 रुपया मान रहा हूं। लेकिन जब से इसका सीजन मान लीजिए खत्म होने का, गन्ना खत्म होने का टाइम आता है, तो इसका कीमत 3 रुपये से 6 रुपया, 6 रुपये से 12 रुपया, जैसे जैसे मतलब समय उधर बीतते जाता है, समझ रहे ना, मई, जून, जुलाई, मतलब जैसे जैसे वो मौसम आने लगता है वैसे वैसे इसका कीमत बढ़ने लगता है। मिलता है नहीं, जो है वो कीमत ज्यादा मिलता है। लेकिन उस समय अगर कह रहा हूं ना, 1000 अगर प्रति क्विंटल का भी अगर आप गन्ना खरीदते हैं इस व्यापार में, तो दोस्तों आप उससे ये नहीं है कि 1000 रुपये से आपका कमाई कम हो जाएगा या आप ज्यादा महंगा रॉ मटेरियल खरीदे कमाई कम नहीं होगा दोस्तों। उसमें उस समय गर्मी का मौसम, उसमें बर्फ डाल करके उसमें कमाई बढ़ता है। बेशक रॉ मटेरियल आपको महंगा मिले, आप उसमें बर्फ डालेंगे, नाना प्रकार के सामान, जो भी मतलब नमक, नींबू, जो भी मतलब उसमें अच्छा टेस्ट बनाए, वो सारी चीजें अगर आप डालेंगे, फिर भी उस समय कमाई ज्यादा होता है। 1 क्विंटल गन्ना से, एक व्यक्ति है हमारे यहाँ, 1 क्विंटल गन्ना से सीजन में 1 क्विंटल गन्ना से लगभग 4000 से 5000 रुपए का व्यापार करता है एक दिन में। ये तो मैं गांव देहात की बात कर रहा हूँ। शहरों में तो मान लीजिए कोई हमको इससे ज्यादा ही कमाई हो सकता है, हो वहां रॉ मटेरियल थोड़ा महंगा मिलेगा। शहर में मान लीजिए कि ज्यादा कीमत लगेगा गन्ने का, मतलब क्योंकि वहां डिमांड भी बहुत है। वहां मान लीजिए शहरों में खेती कहाँ लोग किए हैं, कहाँ से मिलेगा, और मिलता भी है तो वो खरीद करके मंगाते हैं, उन्हीं से आप भी खरीदेंगे। तो दोस्तों वहां बेशक वहां पर भी अगर ज्यादा कीमत मिलेगा, लेकिन आप कमाई अच्छा खासा कर पाएंगे। 1 गिलास 10 रुपए से नीचे कुछ नहीं मिल रहा, ये मैं अभी नॉर्मल बात कर रहा हूँ। शहरों में तो 20 रुपए से नीचे कुछ नहीं है, 15 रुपए से। तो ऐसे दोस्तों निश्चिंत होकर गर्मी के समय में बर्फ का भी इस्तेमाल किया जाता है, और ज्यादा बर्फ ही होता है, उसमें जूस थोड़ा कम ही होता है, क्योंकि गन्ने में जूस
अगर अच्छी क्वालिटी का गन्ना है तभी उसमें रस होगा, नहीं तो केवल गन्ना ही रहता है और उसमें मीठापन ज्यादा रहता है गन्ने में, उतना मतलब रस नहीं रहता। गांव के गन्ने की बात कर रहा हूँ। और उस समय जो एक दूसरे वैरायटीज का भी मतलब गन्ने में भी कई प्रकार है ना, तो उसमें भी अगर कोई मोटा वाला अगर गन्ना होता है जिसको करनाल के नाम से पुकारा जाता है दोस्तों, उस गन्ने में उस समय रस मिलता है। लेकिन और हमारे यहाँ का जो नॉर्मल गन्ना है दोस्तों, उसमें रस उस समय सूख जाता है, मतलब वो उस समय तक भी हरा भरा रहता है लंबे समय तक। तो ज्यादातर जिस एरिया में उसकी खेती लोग करते हैं वो लंबे समय तक उसको बेचते हैं और उससे अच्छी कमाई भी होती है। लेकिन अगर नॉर्मल गांव में देखेंगे तो सभी लोग इसकी खेती नहीं किए हैं। हाँ, जिस एरिया में उसका चलान है, खेती है, वहां तो किए हुए मिलेंगे। मैं अपने एरिया की बात कर रहा हूँ, यहाँ पर अलग अलग प्रकार के गन्ने की बुआई होती है। तो अगर आप अपने एरिया में देख लीजिएगा किस हिसाब से खेती होती है, समझ करके ये व्यापार आप कर सकते हैं, इसमें कोई संशय वाली बात नहीं है। आज के वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।